जैसे कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कि अरे वो तो बहुत टैलेंटेड है, शर्मा जी का बेटा बहुत टैलेंटेड है। आजकल टैलेंट और स्किल में फ़र्क नहीं है। एक पर्सन जो बहुत हार्डवर्क करता है कैन बिकम टैलेंट, सो टैलेंट हैज़ बिकम एन एक्वायर्ड एसेट दीज डेज। तो लवासना से मेल वगैरह आ चुका है कि नहीं अभी? मुझे बहुत गर्व होता है बताते हुए कि मेल आ चुका है कि अगर घर में एक पर्सन अगर एक आईएएस की तैयारी कर रहा है तो पूरा घर आईएएस की तैयारी कर रहा है। जब भाई की तैयारी चल रही थी तो मैंने मेक श्योर किया कि भाई के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, उसके पास सारे डिजिटल मीडिया के लैपटॉप हो, आईफोन हो, जिससे कि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सारा काम लैपटॉप का ही है। अगर इंटरनेट नहीं है तो कैसे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रहेगा। नमस्ते स्टूडेंट, लाइव देख रहे हैं और आज हमारे साथ प्रांजल सर हैं जिनका यूपीएससी में 335 रैंक के साथ चयन हुआ है, और बगल में उनकी सिस्टर हैं जो कि पूजा जैन है, और हाथ में उनके माइक है, और शायद न्यूज एंकर भी बनना चाहती थी आप, ऐसा कुछ? मैं बहुत कुछ बनना चाहती हूँ लाइफ में। ये लाइफ बहुत छोटी है सब कुछ करने के लिए। ओके, दीदी से ज्यादा बात करेंगे, सर से कम। लेकिन चयन तो सर का हुआ है ना, लेकिन दीदी बड़ी हैं और इसके पहले भी कैमरा जवाब था, तमाम बातें ये भी हुई ना, जैसे भाई बहन होते हैं ना तो सबसे पहले यही डिसाइड होता है कि अगर तेरी जॉब लग जाएगी तो तू पहली सैलरी मुझको देगा, तो ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग टू रिस्की, जब भाई की तैयारी चल रही थी तो मैंने मेक श्योर किया कि भाई के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, उसके पास सारे डिजिटल मीडिया के लैपटॉप हो, आईफोन हो, जिससे कि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सारा काम लैपटॉप का ही है। अगर इंटरनेट नहीं है तो कैसे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रहेगा। ये सुविधाएं आपने प्रोवाइड करवाई? मैंने थोड़ा ट्राई किया कि मैं इसकी पढ़ाई में हेल्प करूं। ऑफ कोर्स मम्मी का सबसे ज़्यादा योगदान था, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकती थी मैंने कंट्रीब्यूट किया। तो अब ऑब्वियसली अगर वो इन्वेस्टमेंट मेरी आज रिजल्ट लेके आई है तो अब मैंने ऐसा सोचा है कि मुझे भी बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो सर क्या मतलब चेक बन चुकी है, उसमें बस लिखना है इतने लाख या इतने कुछ, ऐसा कुछ? नहीं, लाख करोड़ जो भी है, जितना भी है सब सिस्टर का ही है। पूरा डिसाइड हो गया है सब पहले से ही। आधी तनख्वाह नहीं, पूरी तनख्वाह इधर ही जा रही है। तो ऐसा तो नहीं कहने के लिए होता है, फिर बाद में लोग भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, इसीलिए हम YouTube पे इसको ऑफिशियली रिकॉर्ड कर रहे हैं जिससे आफ्टर 5 years आई कैन शो हिम द प्रूफ कि ऐसा डिसाइड हो चुका है। हाँ, एक सवाल था, छोटी बहन कैसे मदद कर सकती है बड़े भाई की, ऐसा कुछ? आप छोटे हो या बड़े हो सर से? नहीं, मैं बिल्कुल छोटी हूँ, मैं इससे 3 साल छोटी हूँ। और ये यूपीएससी की तैयारी मैंने सोचा कि भाई के लिए छोड़ देते हैं, बड़े भाई के लिए, जिससे कि वो मेहनत करे। और मैंने सोचा कि आई विल स्टार्ट माय जॉब इन कॉर्पोरेट लाइफ। तो आई वर्क इन गूगल क्लाउड। तो वहाँ से आई एम लर्निंग अ लॉट, आई एम हेल्पिंग चेंज द वर्ल्ड 1 person एट अ टाइम। हमारे प्रोडक्ट्स 3 billion 4 billion यूज़र्स को टच करते हैं। यू मस्ट बी यूजिंग जीमेल। तो मैं उसी टीम में काम करती हूँ। तो वहाँ से थोड़ा बहुत फाइनेंशियली मैं स्टेबल हो गई, तो आई थॉट कि आई कैन स्टार्ट माई ओन वर्क एंड एट द सेम टाइम हेल्प माई ब्रदर। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। चला था ना कि YouTube से अब मैं इतना कमाता हूँ कि मैं ये वाली गाड़ी 1 महीने में ले सकता हूँ, तो आप कितना कमाते हो कि कौन सी गाड़ी ले सकते हो 1 महीने में? देखिए, यूपीएससी में जो मिलता है उसके कंपैरिजन में तो नथिंग इज इक्विवेलेंट, क्योंकि जो रिस्पेक्ट डिग्निटी मिलती है वो तो इज अनपैरेलल्ड। तो मैं कोई भी नंबर कोट करूँगी दैट विल बी जस्ट ड्रॉप इन द ओशन। तो इसलिए मेरे को पूरा भरोसा था कि मेरा भाई जब बनेगा तो वो जो लेके आएगा घर में द रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, वो मेरे लिए एवरीथिंग 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 एवरीथिंग, और वो इसने मुझे दिया है। तो
आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. और YouTube की बात पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि YouTube सिर्फ एक पैसा कमाने का मीडियम है, ऐसा नहीं है. YouTube एक बहुत एक अच्छा मीडियम है जिससे हम नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं. जैसे कि हमारी बात हो रही थी कि मैं भी नॉलेज की वीडियोस बनाता हूँ. मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल है नॉलेज मीडिया के नाम से एक चैनल है जहाँ पे मैं UPSC प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बना के पोस्ट करता हूँ. और ये काम हमेशा से मेरा नॉन प्रॉफिट के लिए रहा है, कुछ भी इसमें कमर्शियल वेंचर नहीं रहा है. तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यूट्यूब जैसा एक जो मीडियम है ये बहुत एक अच्छा मीडियम है. इसको आप प्लीज़ पॉजिटिवली यूज़ करें, नॉलेज के लिए यूज़ करें. सिर्फ बिंज वॉचिंग करने के लिए या एक कमर्शियल मीडियम के लिए इतने बड़े एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म को ऐसे ना छोड़ दें. कहीं ना. अच्छा, एक सवाल था कि ये जैसे आप यूट्यूब वगैरह में वीडियो बनाते थे तो इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ पूछा गया था क्या यूट्यूब के बारे में, ऐसा कुछ हुआ? इंटरव्यू में ज़रूर पूछा गया था कि आप यूट्यूबर ही क्यों नहीं बन जाते या आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं. और वो क्वेश्चन का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये था कि आप जो आज का यूथ देख रहे हैं क्या वो यूथ बहुत ज़्यादा ग्लोरी की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है या फिर जिसे एक हम कंसेप्ट कहते हैं कंज्यूमराइजेशन या मटीरियलाइजेशन, कि आज का जो हमारा यूथ है क्या वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्ट होता जा रहा है. सो ये बात एक पॉइंट तक सच भी है कि जो हमारा आज का यूथ है वो मटीरियलिस्ट होता चला जा रहा है. तो इसी के लिए आप जैसे यूट्यूबर्स की बहुत जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक सही कंटेंट लेके जाएं और एक सही नॉलेज को आप डिसेमिनेट करें. बस इसी वजह से तो हम आपके पास इंटरव्यू करने के लिए आए हैं और 23 मई को रिजल्ट आया था और लगातार टॉपर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं कि जो आने वाले समय में बच्चे होंगे जो तैयारी करना चाहते हैं तो उन तक आप लोग के संदेश पहुंचे, क्योंकि आपने कई बार होता है कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, किसी को 3-4 अटेम्प्ट लगते हैं तो उनको अपनी कमियां पता रहता है, तब जाके आगे क्लियर कर पाते हैं अपनी कमियों को दूर करके. बस इसीलिए हम लोग कर रहे हैं. लेकिन सर सवाल एक और था कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे तो मन में कुछ ऐसा है कि यार उन लोगों को तो पता हो जाएगा, क्योंकि आप जब अपने बारे में लिखते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें सब लिखनी पड़ती थी. यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो वो प्रश्न का उत्तर पहले ही सोच लिया था क्या कि मैं ये प्रिपेयर करके जाता हूँ कहीं ना ऐसा क्वेश्चन पूछ न ले कि यूट्यूब पे काम करते हो, यूट्यूब पे ही क्यों नहीं काम कर लेते हो, UPSC में क्यों, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मेरा नहीं था ऐसा कुछ भी, क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू भी चला था वो कम्प्लीटली उन लाइंस पे चला था जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था. और साथ के साथ जो हमने ये बात करी कि हम नॉलेज शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें मेरी दीदी ने मुझे बहुत एक चीज़ सिखाई है कि हमें वो जो मेरी सिस्टर है वो तो बोल रही थी 3 साल छोटी है आपसे. तो इन्होंने एक बहुत एक मुझे बात सिखाई है कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके. एंड मैं चाहूँगा कि जो आपने चीज़ मुझे सिखाई है वो आप प्लीज़ वो सबको सिखाएं कि हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे कर सकते हैं. जी, गूगल के CEO ऐसा कुछ लाइफ फ्रॉम गूगल CEO. बताइए. तो एक तो मुझे लगता है कि IAS का इंटरव्यू इज़ एक जनरल वन टॉकिंग. जैसे कि आप किसी से पहली बार मिले तो आपके बारे में कोई भी जानना चाहेगा कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, वो आप क्यों करते हैं, इसके अलावा कुछ आप करना चाहेंगे, ऐसा कोई भी जानना चाहेगा जो आपसे मिलेगा या जिसके साथ आप डीपर कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हैं. तो मुझे लगता है कि जब जो IAS की प्रिपरेशन में होता है वो बस उसी सिंगल बर्ड आई व्यू से देखता है और उसको उसके आगे का नज़र नहीं आता. क्योंकि मैंने अपने भाई को प्रिपेयर करते हुए देखा और क्योंकि मैं इस सिस्टम में नहीं थी, मैंने बाहर से देखा तो मुझे बड़ी पिक्चर नज़र आई. और जो मुझे पिक्चर नज़र आई वो ये था कि बच्चे इंटरव्यू को लेके ये सोच रहे हैं कि मैं तैयारी कैसे करूँ. लेकिन जब मैंने बाकी बच्चों के मॉक इंटरव्यूज़ देखे, मैंने ये चीज़ सीखी कि इंटरव्यूअर्स दे आर आस्किंग वेरी कॉमन थिंग्स कि यार आप ये क्यों बनना चाहते हो या आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, आपके हॉबीज़ क्या है, आपके पैशन क्या है. तो 30 मिनट्स में से 15-20 मिनट्स टू इज़ गेटिंग टू नो ईच अदर. तो अगर आप जेन्युइनली उनको ये बताने के पर्सपेक्टिव से इंटरव्यू दोगे कि मैं कौन हूँ एंड वाई एम आई अ गुड एडिशन टू द IAS सर्विसेज, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रादर देन थिंकिंग कि अरे इंटरव्यूअर ने मेरे से ये पूछा है तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, अब मैं इसका क्या आंसर दूँ, इसकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है. आई थिंक ऑफ देम ऐसे आप किसी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी चैट पे आए हो. हाँ, वो थोड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है माना, लेकिन वो एसेंशियली है कॉफ़ी चैट ही. वो दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट टू नो यू. और जब मैंने इंटरव्यूज़ देखे, बच्चे वर नर्वस कि सिंपल क्वेश्चंस के लिए कि हॉबीज़ क्या हैं एंड दे वर लाइक रीडिंग या स्लीपिंग फॉर एग्जाम्पल. तो
जस्ट थिंक ऑफ देमसेल्व्स कि अगर आप किसी फ्रेंड को अपने आप इंट्रोड्यूस करते तो आप क्या कहते कि यार मुझे ये करना पसंद है, यू नो, एंड ब्रिंग सम पैशन। तो वही सेम पैशन आपको अपने बाकी की चीज़ों में भी लाना है, पढ़ते हुए या फिर कोई भी हॉबी करते हुए। और बाकी जो 10 मिनट्स का इंटरव्यू होता है उसमें वो यस जनरल नॉलेज पूछते हैं। अब आप IAS कैंडिडेट हैं तो अब जनरल नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता ही होगा, एंड जो चीज़ें नहीं पता उसको आप फ्रैंकली कह सकते हैं कि सर आई हैवंट गॉटन अ चांस टू गेट देयर, बट आई कैन अश्योर यू दैट इफ आई गेट इनटू इट आई कैन गिव यू अ बेटर आंसर। सो यही मैंने अपने भाई को भी बोला कि यार पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि कल को आपको सर्विस मिल गई है तो आप जनता के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे। आपको अपने आप को डरा हुआ नहीं प्रेजेंट करवाना है, आपको दुनिया को, ऑडियंस को, जनता को कॉन्फिडेंस दिलाना है। जनता को आपको टैकल करना होता है, करोड़ों को आप एट द एंड ऑफ द डे आप 10 साल के बाद यू विल बी मेकिंग पॉलिसीज जो कि हमारे पूरे इंडिया की पॉलिसी को इफेक्ट करेंगे। अब जैसे बहुत ही एक सैड एग्जांपल है, लेकिन कोविड ने पूरे वर्ल्ड को बदला। वो एक वुहान नाम की सिटी से आया था, उस सिटी का नाम आज तक किसी ने शायद सुना भी नहीं होगा, और कोविड के बाद सबको पता है कि वुहान चाइना में है। तो क्वेश्चनों में भी घूमता रहता है, जो भी CUET किसी के भी एग्जाम होते हैं। आज मैं एग्जाम देखा तो उसमें भी था इसका जिक्र। और क्योंकि वहां से कुछ चीज डेवलप हुई, किसी ने नहीं सोचा था कि ये पूरा वर्ल्ड चेंज कर देगी। ऐसे ही आप एक IAS ऑफिसर हो या जो भी हो, IPS हो या रेवेन्यू ऑफिसर हो, आप चाहे किसी भी सिटी में पोस्टेड हो, वो सिटी आपको आज लग सकता है कि बहुत इररेलेवेंट है, यार मैं तिरुचिरापल्ली में या पौंडीचेरी में क्यों पोस्टेड हूँ, लेकिन यू नेवर नो, आप उस छोटी सी सिटी में कोई एक ऐसी पॉलिसी बना दें जो कि 1% का फायदा करे, वो 1% आगे 4 लोगों का फायदा करे, और ऐसे करते 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 शायद पूरी स्टेट कवर हो जाए, स्टेट के बाद नेबरिंग स्टेट्स, और फिर पूरी इंडिया कवर हो जाए। एंड धीरे धीरे करते करते, अगेन सैड एग्जाम्पल, वुहान कोविड की तरह पूरे संसार में उस पॉलिसी को फैला सकते हैं। तो कई सारे पैरेललिज्म हम सीख सकते हैं कोविड-19 से, कि एक छोटी सी चीज़ कैसे फैली। वो सैड एग्जाम्पल है, बट टेकिंग दैट एग्जाम्पल इन दिस सिनेरियो, कहीं पे भी आप पोस्टेड हैं उस या कुछ भी पॉलिसी कर रहे हैं विद द इंटेंट कि मैं कैसे अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आई थिंक यही मैंने अपने भाई को भी एडवाइस दी थी कि आप अपने आप को सोचो कि क्या आप एक्चुअली में प्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया के सामने। और जब उसने ऐसे ही सोच के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी, इंटरव्यू प्रेजेंट किया, आई थिंक वो उसका वो था विनिंग फैक्टर। बाकी नॉलेज मुझे लगता है सबके पास है। और एक चीज़ मैं और ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कि अरे वो तो बहुत टैलेंटेड है, यू नो शर्मा जी का बेटा बहुत टैलेंटेड है, या फिर वो तो बॉर्न बचपन से ही ऐसा है। तो आजकल टैलेंट और स्किल में फ़र्क नहीं है। एक पर्सन जो बहुत हार्डवर्क करता है कैन बिकम टैलेंट। सो टैलेंट हैज़ बिकम एन एक्वायर्ड एसेट दीज डेज, इट्स नॉट बाय बर्थ। तो अगर आप करते जाएं एक चीज़ को पढ़ते जाएं तो आप भी टैलेंटेड बन सकते हैं। ये 1980s की फिलॉसफी थी कि यार वो टैलेंटेड है, वो बचपन से ही फर्स्ट आता था तो वो ही बनेगा कुछ भी। मैं तो क्लास में कुछ नहीं था तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो फिलॉसफी चेंज हो गई है। अब करंट माइंडसेट है, आप जिस भी स्टेज में हैं, चाहे आप आज भी कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप आज से भी शुरू करेंगे ना कि यार मैंने आज ठान लिया कि मैं कल से करूँगा, तो आप कर सकते हैं, बिकॉज टैलेंट कैन बी एक्वायर्ड। और विनिंग और लूजिंग में बस यही डिफरेंस है कि अगर आज आपने लूज़ किया और कल विन किया तो आप विनर हैं। कहीं ना कहीं सर बोल रहे थे कि आपका बहुत, दीदी का बहुत बड़ा हाथ था मेरी प्रिपरेशन में, और मुझे तो पता चल ही गया अभी सुन के आपको, मतलब जैसे आप फैक्ट दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उनसे पता चल रहा है कि आप अच्छा कर सकते हैं UPSC में। तो आप UPSC में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका जवाब आप क्यों नहीं IAS बनना चाहिए? अच्छा हाँ, एक सवाल और था, आपको जब दीदी समझाती थी, कुछ बोलती थी, मतलब आप प्रभावित तो होते होंगे जैसे मैं भी प्रभावित हूँ, ऐसा नहीं लगता तू ही कर ले मैं नहीं करूँगा, तू ही बन जा? नहीं, तो आपने यही बात कह दी ना, खुद ने तो तैयारी नहीं करी, मुझे बता दिया नहीं कि ऐसा क्यों हुआ हिस्ट्री में। और फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए उससे रिलेटेड हम बॉलीवुड की मूवीज भी देख लेते थे, और फिर जब बॉलीवुड की मूवीज देखते थे हम उसके ऊपर घंटों घंटों डिस्कशन कर रहे हैं कि डायरेक्टर ने ये प्लॉट क्यों चुना और उसने ऐसी कहानी क्यों बनाई। तो ये इसका बेंट ऑफ माइंड हमेशा से ऐसा रहा है। तो गिवन द फैक्ट कि हमेशा से एकेडमिक राइटिंग का बहुत इसका मन करता है, रिसर्च वर्क में बहुत इंटरेस्ट था, कोई बुक ले ली तो हम इसको कैसे आगे और इसको बिल्डअप करके क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें देखी हमने तो हमने
सोचा कि यूपीएससी के लिए कैंडिडेट परफेक्ट एक ऐसा ही होना चाहिए जिसको अपने अंदर से एकेडमिक राइटिंग का जज्बा आए। मेरे अंदर जज्बा ये है कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ, आई वांट रिजल्ट्स फास्टर। आज मैंने कोई चीज़ इंप्लीमेंट करी है तो कल मुझे उसका वैलिडेशन चाहिए। कोई आज फीचर रोल आउट किया है तो आई वांट टू नो कि यार कितने लोग उसको कल यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा क्विक ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ऐसा नहीं है कि आईएएस में नहीं होता, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आई लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसकी फास्ट पेस चीज़ लाइफ। बट अदर देन दैट आई थिंक यूपीएससी का प्रिपरेशन का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं दूसरे एग्जाम्स में बिजी थी, विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सारे एग्जाम्स डिफिकल्ट ही होते हैं। एंड गूगल जैसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो क्या चाहिए आपको? गूगल, हाँ जी, आप जैसे बोल रहे थे कि मूवी वगैरह देखते थे, फिर उस विषय पे चर्चा करना, मतलब गहन तरीके से 1-2 घंटे चर्चा करना, इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्ञान में वृद्धि भी होती है ना, ऐसा कुछ साफ माइंड हो जाते हैं आप, उस पर डीपली जाते हैं, चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल, उससे बिल्कुल चर्चा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी PS1 लॉन्च हुई थी तो हमने उसके ऊपर आगे 2 घंटे चोला किंगडम, चोला एम्पायर के ऊपर पूरा रिसर्च किया, कौन सा एम्परर आया था, उसके बच्चे कितने हुए, और उसके बाद हमने पूरी हाइपोथेसिस अपनी बना ली थी कि जब PS2 लॉन्च होगी तो डायरेक्टर को ये प्लॉट रखना चाहिए। तो काफ़ी मज़ा आया वो सब सुनने में और डिस्कस करने में। अच्छा, जब डिस्कशन करते होंगे, चर्चा की विषय हो रही, मैं आगे थोड़ा सा लड़ाई पे भी आऊंगा, तो जैसे चर्चा करते तो अपने अपने मत भी हो सकते हैं, दोनों के अलग मत हो सकते हैं किसी भी विषय पे, तो उस दौरान लड़ाई भी होती थी क्या, ऐसा कुछ? मैं कहना चाहूँगा कि वो लड़ाई तो खैर लड़ाई वाली लड़ाई नहीं, लेकिन एक अच्छी हमारी वाद विवाद संवाद, हमारे वाद विवाद भी बहुत इंटेलेक्चुअल वाले ही होते रहे हैं। लेकिन एक जहाँ तक आपने आईएएस वाली बात कही कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, तो एक बात है कि अगर घर में एक पर्सन अगर एक आईएएस की तैयारी कर रहा है तो पूरा घर आईएएस की तैयारी कर रहा है। सबको, हाँ, मम्मी को सुबह 4 बजे उठकर बच्चे को मेंटेन करना, ऐसा कि मतलब तू उठ के पढ़ाई कर, ऐसा सबको मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। मैं जैसे हम आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम डांस फॉर्म्स पढ़ते हैं, म्यूजिक की फॉर्म्स पढ़ते हैं, थिएटर फॉर्म्स पढ़ते हैं। सो मैं घर में क्विज़ करता था सबसे, अच्छा बताओ ये वाला डांस किस स्टेट का है, अच्छा अच्छा बताओ याद करने, अच्छा बताओ ये वाला म्यूजिक किसका है। तो एग्जाम तो आते आते तक सबने पूरी आईएएस की तैयारी कर ली थी हमारे यहाँ तक। और दीदी ने मुझे एक चीज़ और बहुत चीज़ सिखाई थी, मेरी मेंस की जो मैं आंसर्स लिखता था, क्योंकि दीदी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मेरे से बहुत ज़्यादा है, तो मेरे मेंस के आंसर्स वो इवैल्यूएट करते थे। तो उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि पढ़ना बाकी ना रह जाए, मेंस का आंसर लिखो तो ऐसा लिखो कि कोई तुमसे बेहतर ना लिख पाए। तो आपने बेहतर करके और आज पद हासिल कर लिया आपने, आज सिलेक्शन हो गया है। दीदी जैसे बोल रही थी कि मतलब उनको फास्टेस्ट रिजल्ट चाहिए ना आपको, मतलब जल्दी रिजल्ट चाहिए, मतलब देर नहीं होनी चाहिए किसी काम को कर रहे हो, तो आपका क्या मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ या आपको मतलब थोड़ा समय अवधि लगा प्रिपरेशन में, फिर चयन होने में, ऐसा कुछ? देखिए, जल्दी का मतलब जल्दबाजी नहीं होता। जल्दी का मतलब ये है कि आप उसको धैर्य रखें, पेशेंस रखें, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपनी दिनचर्या बिगाड़ दें या आप अपने सारे कार्य छोड़ छाड़ दें। सो ये मुझे 4 अटेम्प्ट लगे सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर आज भी मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ के 5 साल वेस्ट करे। कुछ खोया नहीं, कुछ पाया ही है। पाया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक इमोशनली डेवलप हुआ हूँ मैं, मेंटली डेवलप हुआ हूँ और बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। और अब ये भी है, मैंने बात जानी कि जितना मैं ज़्यादा सीखता हूँ, जितना ज़्यादा जानता हूँ, उतना ही और जानना है मुझे, और जानने की इच्छा हो जाती है और कुछ, क्योंकि संसार में ज्ञान की कमी है नहीं, जितना जानेंगे बढ़ता ही जाएगा कि और अभी जानना है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि दैट द मोर आई स्टडी द मोर आई गेट टू नो दैट द लेसर आई नो। बस यही सब बात है और इस सब जर्नी में बहुत सीखने को मिला। बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर थी, कई सारे अप्स रहे, कई सारे डाउन्स रहे, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अच्छा, इस दौरान कई बार होता है ना, आपसे सवाल था कि प्लान बी में बना के ऐसा कुछ चलते थे, क्योंकि 3 अटेम्प्ट ना होना, कई बार बच्चे होते ना कि मतलब ये होता कि अब नहीं होगा, हार मान जाते, नहीं करते हैं, तो उस दौरान क्या आपका कोई प्लान बी भी था कि अगर ऐसा इधर नहीं होता है मैं कुछ और करूँगा? अगर आप अपना पर्पस ध्यान में रखें कि आप इस जर्नी में क्यों आए थे, तो प्लान बी का कोई मतलब ही नहीं होता। मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था, सिर्फ ये ही था, प्लान A B C D E F सब कुछ यही था और कुछ था ही नहीं, क्योंकि करना है तो बस करना है। फेल हो गए, रो लिए, चलो अगले दिन फिर से पढ़ाई करने बैठो, नहीं हो रहा तो फिर करना है। क्योंकि अगर आप लाइफ में क्लियर है कि अगर आपके पास एक पर्पस क्लियर है कि आप क्या चाहते हैं, क्या है अपनी लाइफ से, करना क्या चाहते हैं, तो आप कर जाएंगे इस एग्ज़ाम को।
पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी भी इसी क्वेश्चन से शुरू होती है कि आप अपने आप को समझते हैं या नहीं समझते हैं, आप क्या हैं, आपकी जीवन में आकांक्षाएं क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। और अगर ये सब आप आंसर कर दें तो आप जीवन में ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे, अगर ए लाइन में नहीं तो बी लाइन में। बिल्कुल। दीदी से सवाल था, पढ़ाई की चर्चा भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा ऐसे भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि सर को हम लोग देख रहे हैं ना, आप भी देख रहे हो, तो सर पहले से ऐसे गंभीर प्रवृत्ति के हैं मतलब जब से सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में तब से ऐसा हुआ, क्योंकि आगे ऑफिसर बनना है, लोगों के बीच बैठना है, ऐसा कुछ, तो तब से चयन के बाद हुआ है, चयन से पहले से ऐसे ही है? चयन से पहले से ही सर गंभीर रहे हैं और लेकिन आपने इनकी गंभीरता को तोड़ने का प्रयास कई बार किया होगा। कई बार किया है तो ये एक कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये दोनों चीज़ें हैं। ये जब सर गंभीर रहते हैं तो सर की गंभीरी की वजह से हमारी बातें भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सर गंभीर इतने होते हैं, और फिर हमारी इस चीज़ में नोक झोंक भी होती है कि भाई कुछ बोल, एंड भाई तो गंभीर है कहता हूँ क्या बोलूं और भाई तो सीरियस मोड का है, तो इस चक्कर में हमारी नोक झोंक भी होती है, लेकिन उसी चीज़ में कभी कभी फायदा भी हो जाता है। दीदी ये एक सवाल और था कि कई बार होता है ना कि रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, जब चयन होता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो सर के लिए कितने रिश्ते अभी तक आ चुके? 23 मई को रिजल्ट आया था, उसके बाद कितने रिश्ते आ चुके हैं? देखिए, वी आर स्टिल एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस, तो आने दीजिए, हम विल सेलेक्ट द बेस्ट। जोक्स अपार्ट, अभी हमने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया है। अभी तो सर इज़ फोकस्ड ऑन सर्विस, और जी बिल्कुल, कि वहाँ पे जाके कैसे हम बाकी लोगों से लर्न करेंगे और अपने इंडिया को बेटर बनाने के लिए सीखेंगे। तो अभी तो भाई का फोकस सारा का सारा भाई है, बट देखने वाले दर्शक, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, काइंडली सेंड योर रेज्यूमेज, ईमेल एड्रेस मेंशन बिलो, प्लीज फाइंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब लिंक नीचे भेज देंगे हम। तो दीदी को भाभी की और भैया को वाइफ की जरूरत है, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो हंसी मजाक की बात हुई, जैसे लवासना की बात हुई, तो माइक आप अगर लें तो लवासना से मेल वगैरह आ चुका है कि नहीं अभी? मुझे बहुत गर्व होता है बताते हुए कि मेल आ चुका है। कब आया? 2-3 दिन हुए अभी। तो उसको देखकर तो एक उस मेल का इंतजार आपको 3-4 साल पहले से होता है ना कि कब आएगा, हमको कब बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, जो जब मेल आया है उसमें लिखा है सबसे बड़े डियर प्रांजल जैन, बस देख के बहुत सुकून मिलता है कि हाँ ये आ गया है। इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी थी, अब ये चीज़ अब पूरी हो गई है। ओके, तो चर्चा को अब हम लोग यही समाप्त करेंगे, मतलब पत्रकारिता के ढंग से ऐसे बोले, और आप भी बताएंगे, जैसे कि आप गूगल पे काम कर रहे हैं जी, तो लास्ट में हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे फील्ड में बहुत कम ही लोग होते हैं, तो उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक एग्जाम्पल से संदेश देने की कोशिश करूँगी। जैसे आप में से अगर कोई भी जीमेल यूज़ करता है, गूगल मैप्स यूज़ करता है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये आजकल एवरीडे लाइफ में ये प्रोडक्ट्स ऐसे घुस गए हैं कि इनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन करना भी मुश्किल है। लाइक आप घर आए तो गूगल मैप्स का यूज़ करके आए हैं, आप कुछ सर्च करते हैं तो गूगल के थ्रू यूज़ करते हैं। तो जस्ट एक स्केल का आइडिया देना चाहूँगी कि 3 बिलियन पीपल यूज़ करते हैं, 3 बिलियन, और इसका आइडिया आया था 2 लोगों से आज से 12 साल पहले, और 2 लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ बनाते हैं जिससे लोगों की सर्च करने की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और उन्होंने अपनी एक छोटी सी सिटी में शुरू किया होगा, और फिर उनके देश में वो फैला, और फिर वो विदेशों में फैला, और आज ऐसा वर्ल्ड है जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम उसके बिना जी सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, अगर जीमेल 30 सेकंड्स के लिए डाउन हो जाए, 30 सेकंड्स कितना होता है? कुछ भी नहीं। अभी कुछ महीनों पहले ऐसा कुछ हुआ भी था। जी 30 सेकंड्स वैसे अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं होता। लाइक हम कलेक्टिवली वी जस्ट टेक आँख झपकी, सांस ली, 30 सेकंड हो गए। लेकिन अगर 30 सेकंड्स के लिए जीमेल डाउन हो जाए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज हो जाते हैं कंपनीज के। गूगल एड्स अगर डाउन हो जाए, जीमेल डाउन हो जाए, कंपनीज लूज बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये स्केल है। तो अगर हम इससे कुछ सीखें तो कोई भी कैडर छोटा नहीं है, कोई भी सिटी छोटी नहीं है, कोई भी रैंक छोटी नहीं है। क्योंकि अगर 2 लोग एक कोने में दुनिया के बैठ के पूरा दुनिया का शेप चेंज कर सकते हैं, तो आप किसी सिटी में बैठ के एक ऐसी पॉलिसी बना दें या एक ऐसा स्टैंड लें जो आपको लगे कि ये बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी के लिए है। और यू नेवर नो, आगे से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद चीज़ें ट्रिकल डाउन फ्रॉम 1 person to 4 people to 10 people to 100 people, ऐसे करते
करते करते आप थिंक ऑफ इट इन अ ग्लोबल स्केल कि अगर 2 लोग इतना इम्पैक्ट ला सकते हैं, तो हमारी इंडिया की आबादी तो 1 बिलियन पीपल है, तो हम 1 बिलियन में से मान लीजिए जो हमारे 100,000 IAS कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, 1000 में से आप लगा लीजिए 400 लोग अगर इन द पॉलिसी मेकिंग डिसीजन वाली पोजीशन पे हैं, अगर ये 400 लोग सोच लें कि यार हमारा एक एक्शन इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, तो क्या हम कलेक्टिवली मिल के इंडिया को एक ग्लोबल मैप पे नहीं ला सकते? क्या इंडिया कैन नॉट बिकम द नंबर 1 कंट्री इन दिस होल वर्ल्ड? वाई डू we have to compete with other countries? India is the number 1 country, and it has the potential because it has people like IAS officers who have studied so hard, they have the passion, they are every day thinking of the benefit of the other people. और अगर ये सब मिल जाएं every day, this generation, अगली आने वाली 10 generations, 100 generations to come, अगर एक मिलके ये सोचे कि हमारा एक एक्शन is not just कि यार एक एक्शन, it is collective action for the whole society, तो कोई नहीं रोक सकता इंडिया को on the global map नंबर 1 कंट्री बनने से, and we can be the superpowers in this whole world. एक इंसान दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो हो सकता है, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई पावर होती है। ओके सर, आप अगर कुछ स्टूडेंट के लिए संदेश देना चाहें। देखिए, अपने आप पे भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। ये जो हमारी जर्नी है, ये बहुत अप और डाउन की जर्नी है। कहीं इसमें अपने आप को मत खो दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही अनदेखी राह पे चलते गए और पता ही नहीं चला कि कहाँ चले थे और कहाँ रुकना था। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने पेरेंट्स के प्लीज़ उनसे बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, गुड फ्रेंड सर्कल बनाइए, बहुत ज़रूरी है। अगर लगे कि कुछ फ्रेंड सर्कल्स में बात हमारी नहीं बन रही, इमीडिएटली उस फ्रेंड सर्कल को छोड़ दीजिए। और बहुत से एक ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं है। मैं फेलियर से निकला हूँ, मुझे भी लगता था कि क्या फ़ेल हो गया या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत पोटेंशियल है। आप अगर किसी चीज़ को सोच लें तो कोई दुनिया की ताकत आपको उस कार्य को ना करने में कोई ऐसी शक्ति लगा नहीं सकती कि आप उसको पूरा करके ही दिखाएंगे। ये आपके अंदर का आपका पोटेंशियल है। तो प्लीज़ इसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेके चलें। एंड दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट योर लाइफ, इट इज़ जस्ट अ कॉम्पोनेंट ऑफ लाइफ। जैसे अपने सारे कार्य करते हैं वैसे ही इसको कार्य को करें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे चलें एंड सक्सेस विल बी योर्स। मतलब क्लियर होते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं क्लियर भी होते तो एक अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है और उस फील्ड से अलग कुछ और आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रांजल जैन 335 पे एक बात बहुत एक अच्छा कोटेशन है, प्रांजल जैन 335। तो इसमें एक अमिताभ बच्चन जी की एक मैंने कोटेशन भी शेयर करी है। उसमें वो कहते हैं कि अगर हो गया तो ठीक है, वो किसी और कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, उनका मोटिवेशन कोट यही है कि अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो और भी ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। और दीदी से यही, क्योंकि दीदी से हम लोगों ने ज़्यादा बात की, अब दीदी से यही है कि आप आने वाले समय में जल्दी से गूगल की CEO बन जाएं, फिर हम आपका इंटरव्यू करते हैं। और जहां हम लोग चर्चा शुरू किए थे कि प्रांजल सर से मिलवाया और पूजा मैम से मिलवाया, और वो चर्चा इतनी गहन हो गई, मतलब इतनी मित्रता टाइप की हो गई कि हम भैया और दीदी पे आ चुके हैं। तो हमारे साथ प्रांजल भैया और पूजा दीदी थी जिनसे हमने चर्चा की। अगर आपको चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।